सिंघल और सुमन सिंह की कोर्ट में पेशी। रिमांड ओहदे खत्म होने पर पेशी और ईडी रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। कड़ी सुरक्षा में पूजा सिंघल को लाया गया कोर्ट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिमांड ओहदे खत्म होने पर उनकी पेशी और रिमांड बढ़ाने की मांग। रिमांड बढ़ाने की अब मांग कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से की जाएगी। इस मामले पर क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट में लाया गया। पूजा सिंघल और सुमन सिंह की कोर्ट में पेशी की गई। दोनों की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी की तरफ से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है और इस मामले पर क्या कुछ होता है ये भी बेहद दिलचस्प होगा देखना। यह भी दिलचस्प होगा कि कितने दिनों की रिमांड मांगी जाती है और कितने दिनों की रिमांड मिलती है। बहरहाल अब तक की रिमांड में ईडी को कई जानकारियां मिली है, कई अहम जानकारियां, और इस जानकारियों के आधार पर कहीं ना कहीं ईडी रिमांड जिस तरीके से बढ़ाने की मांग करने वाली है, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि ईडी को इस मामले पर रिमांड मिल सकती है। सहयोगी शाहनवाज अख्तर का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हाई कोर्ट के सामने से। तो क्या कुछ इस मामले पर देखने को मिल रहा है रिमांड अवधि की, खासकर अगर बात करें तो? देखिए, 5 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने और जाहिर है वो प्ली दिया है, तर्क दिया है कि अभी तक डीएमओ से पूछताछ जितनी की होनी थी उसमें कुछ डीएमओ हेल्थ ग्राउंड पर, फैमिली ग्राउंड पर वो अब तक उपस्थित नहीं हुए हैं और ऐसे मुकाम पर अगर पूछताछ रोकी गई तो इससे केस को नुकसान हो सकता है। ईडी ने जितने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं वो उसको प्रभावित किया जा सकता है क्योंकि अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है। अब जाहिर है पूछताछ में 2 पार्टियां बहुत अहम हैं, एक तो सुमन कुमार सिंह है और दूसरे पूजा सिंघल हैं जिनके मातहत थे ये डीएमओ। अब तक जो डीएमओ आए हैं उन्होंने कथित रूप से, मैं कहूँगा कथित रूप से, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन ईडी की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं है। कहा जाता है कि ईडी के सोर्सेज ने ऐसा कहा कि ईडी ने जो सवालात किए डीएमओ ने उसमें कई नाम लिए, कई नामों का जिक्र भी आया है अब तक, जो पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि ये लोग खान पट्टे और उसका दुरुपयोग करके, खनन करके स्टोन चिप्स को यहाँ वहाँ भेजते थे। तो ये सारी चीज़ें डीएमओ ने बताई है और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण जिले के डीएमओ की पेशी होनी बाकी है, तो यही प्ले दी गई है और पूजा सिंघल संबंधी सुनवाई चल रही है। अभी सुमन कुमार सिंह का नंबर आया नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो कोर्ट रूम है प्रभात कुमार शर्मा जी का, वहाँ पर पूजा सिंघल संबंधी और उनके बारे में कि उनको रिमांड दी जाए, 5 दिन की और रिमांड दी जाए, ये मांग ईडी ने की है। और जाहिर है जब पूजा सिंघल के जो लॉयर्स हैं वो हेल्थ ग्राउंड का रेफरेंस देंगे, महिला होने का हवाला देंगे, माँ होने का हवाला देंगे, बच्चों का एग्जामिनेशन टाइम है, इस वक्त उनका रहना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का कोई बहुत डिप्रेशन है इस सिलसिले में, तो ह्यूमन ग्राउंड पर यह भी हो सकता है कि हम उनको एक ब्रेक दे दी जाए। तो क्या होगा, ये सब अटकलें हैं। अब जो कुछ भी होगा थोड़ी देर के बाद यहाँ बाहर निकलते ही जो पीपी हैं वो ब्रीफ करेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन लिया गया है। संभावना है, पूरी संभावना है कि ईडी की प्ली मान ली जाएगी, क्योंकि किसी भी अनुसंधान में जब इतना कुछ मिला है, ईडी का ये पक्ष हो सकता है कि हमारे अनुसंधान का रिजल्ट ये है, देखिए ये 19 करोड़ रुपये है। दूसरी बात ये कि इतने सारे लोगों के खुलासे हैं, इतने सारे लोगों के कबूलनामे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हैम्पर हो जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना। लिहाजा ईडी की जो अपील है, ईडी की जो मांग है, प्रार्थना है, वो कोर्ट मान करके एक बार और रिमांड अवधि को बढ़ा सकती है, दोनों की रिमांड अवधि को बढ़ा सकती है, क्योंकि रिमांड अवधि अभी बढ़ सकती है, अभी उसमें भी गुंजाइश है, क्योंकि 14 एक स्ट्रेच में नहीं लिया जा सकता है। तो इस ग्राउंड पे इंतज़ार करना होगा थोड़ा, क्योंकि कोर्ट कचहरी और माननीय अदालत की डिसीजन का मामला है, इसीलिए ज़्यादा अटकल नहीं लगा के हम थोड़ा इंतज़ार कर लें। अब तक जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यही कि 5 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है और उस पर अभी बहस चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर सिविल कोर्ट के सामने मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। और जहां तक अटकलें लगाई जा रही है, ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली है, 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग, और कहीं ना कहीं इसमें ईडी को सफलता मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी को एक के बाद एक कई जानकारियां मिली हैं, कई सुराग मिले हैं, तो ऐसे में तफ्तीश जारी रखने की
के लिए ये रिमांड बेहद जरूरी है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। बहरहाल ईडी इस मामले पर 5 दिनों की रिमांड मांगने वाली है और जिस तरीके से सफलता ईडी की टीम को मिली है, जिस तरीके से एक के बाद एक कई जानकारियां मिली हैं, तो इसमें यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। सहयोगी राकेश का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश, इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है अब तक और ईडी रिमांड बढ़ाने की जो बातचीत चल रही है उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? इसी के साथ अब तक ईडी को क्या कुछ मिले हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, 5 दिनों के रिमांड की बात कही जा रही है ईडी की तरफ से और जजमेंट को अभी रिजर्व रखा गया है। जजमेंट पर कोई फैसला आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ है, उसको रिजर्व रखा गया है। तो थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 5 दिनों का रिमांड ईडी की तरफ से पूजा सिंघल के मामले में कोर्ट से मांगा गया है, क्योंकि आज उनके रिमांड की अवधि जो है, जो मियाद है, वो ख़त्म हो रही है। लिहाजा ईडी को लगता है कि अभी बातचीत से या पूछताछ से कई सारी चीज़ें निकलनी बाकी हैं, क्योंकि लगातार कई जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ हो रही है, क्रॉस एग्जामिन कराया जा रहा है इनके साथ बैठाकर। तो उस मामले में अगर आप देखें तो साहिबगंज के जो डीएमओ हैं उनसे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हो पाई है। ईडी ने सम्मन जरूर भेजा था, लेकिन अपनी बेटी के शादी का हवाला देते हुए उन्होंने कुछ वक्त मांगा था। अब वो वक्त खत्म हो चुका है, तो आप उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से ईडी जो है उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुला सकता है। तो इसी ग्राउंड को लेकर और इसी ग्राउंड पर आप कह सकते हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण ग्राउंड रहा है ईडी के पास, और उसी ग्राउंड को कोर्ट के सामने ईडी ने रखा है। ये कहा है कि अभी पूछताछ होनी बाकी है, लिहाजा रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि 5 दिनों के रिमांड की दरखास्त की गई है, पेयर किया गया है कोर्ट से। कोर्ट ने फिलहाल सारी चीज़ों को सुना है और जो जजमेंट है उसको रिजर्व रखा है। तो प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि जज अब शायद थोड़ी देर के लिए कहीं निकले हैं, जबकि कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो उनके आने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद जो रिजर्व रखा गया है जजमेंट, उस पर वो फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा इस मामले पर कुछ ही मिनटों में क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल ईडी की टीम ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की है और जल्द से जल्द इस मामले पर जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। इससे पहले सदर अस्पताल के डॉक्टर भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा सिंह लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।